ये पुलवामा के उस बर्बरियत वाले हादसे के बाद जो जिस तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट जो कार्रवाइयां आज तक करता आया है, उसके एक्सपोजर के बाद और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, जो एक दृढ़ निश्चय से ये मन बनाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के कदम उठाए हैं, हम तमाम सिख कौम से तल्लुक रखने वाले उनकी इस बात पे सराहना करते हैं। और हम इस बात की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने, पाकिस्तान ने जो जवाबी हमले यहां किए हैं, करने की कोशिश की है हमलों को, उनको किस तरीके से विफल किया है, उसके लिए भी हम भारतीय सरकार को और तमाम रियासतों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा हम अपनी डिफेंस फोर्सेस के उन जवानों को, उन अफसरों को शाबाशी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि तमाम सिख कौम जो है, चाहे वो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से बाहर है, वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ी है। और हम लोग, सिखों की ये तारीख रही है कि जब भी कभी मुल्क पे कोई हमला हुआ है, किसी दौर में भी, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर कुर्बानियां दी हैं। हमारे गुरुओं की, उनके बच्चों की कुर्बानियां और सैकड़ों हजारों और बाकी सिखों की कुर्बानियां उस बात का गवाह है। इतना ही नहीं, जब 1965 की जंग हुई थी, तब भी सिखों ने जो रोल अदा किया था वो सराहनीय था। 1971 की जंग में जब जनरल अरोड़ा ने 1 लाख पाकिस्तानियों को कैदी बनाया था और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, वो अपने आप में एक मिसाल है। एयर मार्शल अर्जन सिंह जी, जिन्होंने ये काम तमाम किया था इस नफरत का, पाकिस्तान को सबक सिखा के, वो इस बात की मिसाल है। हम आज भी अपनी फौज को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को नमन करते हैं और हम पूरी तरह से तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही हम पाकिस्तान को ये वार्न करते हैं कि वो ये जो शेलिंग सिविलियन एरियाज में कर रही है, टाउन्स में और शहरों में कर रही है बर्बरियत के साथ, जहां बेबस बच्चे, माताएं, बहनें वो मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे जो घटिया बात उन्होंने की है कि गुरुद्वारों पे, मस्जिदों पे और मंदिरों पे उन्होंने हमले किए हैं, जो कि निंदनीय है। क्योंकि कोई ये जंग का एक असूल होता है, जंग भी लड़ी जाती है, देयर आर रूल्स फॉर वॉर, देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर के भी एक सेट रूल्स होते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, सिविल कैजुअलिटीज ना हो, जंगें हों तो चलो फौजों की हो या इस तरह की बात हो। लेकिन पाकिस्तान ने वो तमाम जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनको ना मानते हुए जो बर्बरियत भरा मुजाहरा पिछले 2 दिन में किया है और कल रात को किया है, आज सुबह किया है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और बता देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान एक ऐसा सबक सीखेगा कि दोबारा वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का सोच भी नहीं पाएगा। अब हम अपनी तमाम सिख बरादरी की तरफ से, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे बाहर के मुल्कों में है, उन सब की तरफ से इस मुल्क के तमाम वासियों को ये आश्वासन देते हैं कि हम अपनी सरकार और अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़े हैं, तन मन धन के साथ। अब हम सिर्फ एक मांग करते हैं भारतीय सरकार से, वो मांग ये है कि ये जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से भारत की सालमियत को, अखंडता को इकट्ठा रखा है, और जो लोगों में जज्बा है एक सेकुलरिज्म का, आपस में भाईचारा कायम रखने का, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब एकजुट हैं, इकट्ठे हैं और इस मुल्क के लिए कुर्बानी कोई भी देने के लिए तैयार है। हम प्रधानमंत्री जी से ये अपील करेंगे, खास तौर पे जो पीओके से उजड़ के लोग आए हैं, कि ये मौका है कि हम पीओके को वापस अपने इस कश्मीर के साथ जोड़ें और हिंदुस्तान के साथ जोड़ें।
और ये पार्लियामेंट का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी है जो पास किया गया था कि भारत सरकार वचनबद्ध है कि वो पीओके को वहां से आजाद कराएगी उनके चुंगल से, और उसका विलय जो है वो भारत और कश्मीर के साथ होगा। हम प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देते हुए ये फिर अपील करेंगे कि उस तरफ भी कुछ कदम उठाए जाएं, वहां जहां हमारी कुर्बानी की, हमारे साथ की जहां भी जरूरत है, हम दिन रात हाजिर हैं और अपनी फौजों को सलाम करते हैं, भारत सरकार को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये सब जिस तरह से पुंछ में इस तरह से बरमाना हरकत की है पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारी लोग जख्मी हुए हैं, घरों को तबाह कर दिया गया। सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ना सरकार से मांग की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन आपने सवाल किया है तो सरकार का ये फर्ज है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फर्ज है कि जो लोग इस जंग से मुतासर होके अपने घरों को छोड़ के जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, हम अपील करते हैं सरकार से कि उनको कॉम्पनसेशन भी दी जाए और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए स्पेशल पैकेजेस बनाए जाएं, और अभी से देखा जाए क्योंकि ये जंग कोई भी रुख ले सकती है। तो जिन लोगों का नुकसान हो, जो उजड़ पुजड़ के आए हैं, और ख़ास तौर पे पुंछ में और नौशहरा में जो गुरुद्वारों का नुकसान उन्होंने किया है, श्रोमणी डेरा नगाली साहब पुंछ ने जो अपने उधर एक डिस्पेंसरी बनाई हुई है, उस डिस्पेंसरी के ऊपर रात को बम गिरा है। कल भी उन्होंने 6 गोले वहां पे फेंके थे जो द्रुगली नाले में, जिसके किनारे पे ये डेरा है, वहां पे गिरे थे। तो ये इसकी भी हम पाकिस्तान की भर्त्सना करते हैं कि उनको कोई सैंक्टिटी, किसी रिलीजियस सैंक्टिटी, किसी ह्यूमन राइट्स की सैंक्टिटी का कोई ख्याल नहीं है। हम भारत सरकार से उम्मीद ही नहीं रखते, हमें ये भरोसा है कि भारत सरकार इन तमाम लोगों को जो उजड़ रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है आज के इससे पाकिस्तान की इस हरकत से, उनको कॉम्पनसेट करेंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे।